हित विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। किसके ब्राह्मण, दूसरा धेनु गाय, विप्रधेनु सुर यानी देवता और संत तीनों इन चारों के हित के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इस प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं और कहते हैं कि जब जब होगी धर्म की हानि, जब जब होने धर्म की हानि, जब जब होगी धर्म की हानि, जब जब होने धर्म की हानि, असुर अभिमानी, असुर अभिमानी, असुर अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरे सो जय तेरा, हरे सो जय तेरा, हरे सो बोलिए दीनबंधु भगवान की। इसकी थोड़ा आवाज बढ़ा दी। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों की कथा आई। उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज का सुंदर पावन जन्म की कथा आती है। थोड़ा संक्षेपित ही सुनिएगा क्योंकि भी महाभारत की पूरी कथा श्री सुखदेव जी महाराज का जैसे ही बताए कि भागवत जी की रचना कब हुई और सुखदेव जी महाराज का जन्म कब हुआ। सूत जी महाराज से प्रश्न किए, शौनकादिक 88,000 जैसे कर। श्री सूत जी महाराज बतलाए कि कुछ इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ कि अमरनाथ की एक गुफा जहां पर माता पार्वती को बाबा भोलेनाथ सुंदर अमर कथा सुनाते हैं। उसी कथा में एक शुगी का बच्चा अंडा वहां था, उससे बच्चा निकला। उसने अमर कथा सुनी और उड़ करके जाकर के व्यास जी की पत्नी आद्रिका देवी उनके मुख के द्वारा जैसे जमुहाई दी तो मुख मार्ग के द्वारा उनके गर्भ में चला गया। 12 वर्ष तक उनके गर्भ में वो तोता जो था, तोते का बच्चा वो उनके गर्भ में रहा। और 12 वर्ष के बाद जब भगवान विष्णु जी के आज्ञा से वो तोता उनके गर्भ से बाहर आया और वही तोता श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। वही तोता श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में आते हैं और यहीं से ये कथा जो आप सबने सुनी तो ये कथा तो वैसे कल की है, लेकिन समय ना होने के कारण आज सुनाई गई। अब जो आज की कथा है तो अभी यहाँ से प्रारंभ होती है सुंदर पावन महाभारत की कथा। उसके पूर्व थोड़ा सा भागवत जी के रचना के विषय में सुन लें कि भागवत जी की रचना कैसे हुई। भागवत जी की रचना जब व्यास जी महाराज 17 पुराणों को जैसे ही व्यास जी महाराज 17 पुराणों को रचते हैं, उसके बाद देखते व्यास जी कि अभी कोई ज्यादा उन्नति दिखाई नहीं दे रही। विशेष उदास मन से बैठे नारद जी पहुंचे। जब नारद जी पहुंच गए, नारद जी पूछे उदास सारी बात बतलाई
कि हमने 17 पुराण रचे, मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी के उपदेश से व्यास जी महाराज 18वां ये पुराण रखते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें समस्त वेदों का सुंदर सार, समस्त पुराणों का सार, उपनिषदों का सार, सबका एक सार बना करके निचोड़ करके और एक मूल ग्रंथ बनाते हैं पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण। समस्त ग्रंथ, वेद, उपनिषद, शास्त्र सबका एक सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसे भागवत जी की रचना हुई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुंदर भागवत भगवान की रचना की व्यास जी के विषय में बताए। व्यास जी से सुंदर विधिवत सुखदेव जी महाराज का अध्ययन होता है। व्यास जी महाराज की कृपा से सुखदेव जी महाराज विधिवत अध्ययन किए हैं भागवत जी का। उसके बाद आज की पावन कथा महाभारत की, ये उस समय की बात है जब गदा युद्ध चल रहा था। यदा मृधे कौरव सृंजयान वीरेशथो वीरगतिं गतेषु मृगोदरा विद्य गदाभिवर्ष भगवनो रुदन्ने धृतराष्ट्रपुत्रे। ये उस समय की बात है जब भीमसेन का और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा था। तो उस समय ये दुर्योधन भीमसेन की जंघा पर गदा का प्रहार किया। गदा युद्ध की मर्यादा होती है कि कटी भाग से नीचे कमर से गदा का प्रहार नहीं होता। गदा युद्ध जब होता है तो केवल पीठ में, भुजाओं में और हाथों से प्रहार होता है। लेकिन दुर्योधन गदा को लेकर के उनकी जंघा में प्रहार किया, जो कटी भाग से नीचे। अब ये भीमसेन की जंघा में जैसे ही प्रहार किया तो भीमसेन ने भी इसके ऊपर, दुर्योधन के ऊपर प्रहार करते हैं। तो दुर्योधन विजय को प्राप्त करने के लिए भीमसेन जी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी माता गांधारी के पास गया, क्योंकि इनकी जो माता गांधारी थी तो इतनी तप कर चुकी थी इतना कि तपोबल के कारण ये जिसकी ओर देखती थी तो उसका संपूर्ण शरीर वज्र का हो जाता था। अपनी माता के पास गया, प्रणाम करके बोला कि माता आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं और मैं इस गदा युद्ध को जीत सकूं, मुझे कोई मार ना सके। तो उनकी जो माता गांधारी बोली, पुत्र ऐसा तो मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकती, क्योंकि तुमने भी कहीं ना कहीं अधर्म का साथ दिया है। तुम मेरे पुत्र हो और मेरा एक फर्ज होता है माता होने के कारण, इसलिए तुम कल मेरे सामने निर्पट होकर के आना। अब माता गांधारी तो ये देखना चाहती थी कि इसके अंदर विवेक कितना है। कल मैं तुम्हें अमर कर दूंगी ऐसा कहकर के बोली कि तुम कल मेरे सामने निर्पट आना। आज तो मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती। अब उनके मन में ये विचार चल रहा था कि यदि ये कल आता है निर्पट, तो मैं जैसे ही अपने आंख को खोलूंगी मेरी दृष्टि इसके शरीर में पड़ेगी, निर्पट यानी निर्वस्त्र। तो जैसे ही दृष्टि पड़ेगी तो दृष्टि पड़ते ही इसका संपूर्ण शरीर वज्र का हो जाएगा। इसलिए निर्पट बुलाएगा। जब दूसरे दिन दुर्योधन आ रहा तो उस समय महाराज ठाकुर जी से मिल गए। ठाकुर जी बोले दुर्योधन
तुम क्या कोई छोटे से बालक हो, ऐसे निर्पण निर्वस्त्र होकर के जा रहे हो? अरे इतने बड़े हो, अपने माताजी के सामने जाते हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे कम से कम अपने कटी भाग कमर के नीचे तो कुछ वस्त्र को पहनो। दुर्योधन ने जब सुना तो उसे लज्जा आ गई। वहीं पर पास में कदली अर्थात केला, उस कदली का वृक्ष था। तो दुर्योधन वहीं से केले को पत्ते वहां से कुछ तोड़े केले के, और उन केलों के पत्ते को अपने पूरे कमर से बांध दिया, और वो केले के पत्ते को बांध करके अपनी माता गांधारी के पास जाता है। और जैसे ही माता ने दृष्टि डाली, जैसे ही दृष्टि पड़ी, तो दृष्टि पड़ते ही संपूर्ण शरीर उसका वज्र का हो गया। अब जब गदा युद्ध होने लगा, तो इधर भीमसेन ने भी दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। अब देखिए, संपूर्ण शरीर तो दुर्योधन का वज्र का था, लेकिन कटी भाग जो जंघा के नीचे था तो उसमें केले के पत्ते नहीं थे, इसलिए वो भाग वज्र का नहीं बन पाया। अब जब दूसरे दिन युद्ध करने गया तो भीमसेन ने ऐसा प्रहार किया कि इसकी जंघा बीच से भंग हो गई, टूट गई। इसे लगा कि ये शरीर हमारा वज्र का है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जंघा कच्ची थी, भंग हो गई। अब ये पांडवों से तो जलता ही था। अब उसी समय दुर्योधन के पास कौन पहुंच गया? अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा ने भी अपनी राजनीति लगाई, और अश्वत्थामा बोला कि अरे यदि मैं तुम्हारे मंडली का, तुम्हारे इस पूरे मंडली का मैं यदि सेनापति होता ना, तो अरे पांडवों से तो अश्वत्थामा ये बोला कि अरे मैं भीमसेन से तो मैं ऐसे ही जीत जाता, आपको युद्ध करने की कोई जरूरत ना पड़ती भीमसेन से। अब अश्वत्थामा की ऐसी बात जब दुर्योधन सुने, तो दुर्योधन को लगा, थोड़ा आश्वासन मिला, यदि ऐसे सेनापति यदि हमारे पक्ष में होंगे, जो बिना युद्ध के हमें हमारे बिना गए वहां, ये स्वयं युद्ध को जीत करके आ जाएंगे। इसलिए उसी समय दुर्योधन ने इस अश्वत्थामा को अपने सेना में सेनापति नियुक्त कर दिया। अब अश्वत्थामा रात्रि का समय पाया, और रात्रि का समय पाकर के इसके दिमाग में वही बात चल रही कि कैसे भी करके और पांडवों का वध कर देते। रात्रि का समय पाया और काग उलूक न्याय का आश्रय लिया। काग उलूक समझते, कौवा और उल्लू। जैसे जो कौवा है तो दिन में प्रहार करता है, और जो उल्लू होता है, उल्लू रात्रि में प्रहार करता है। तो ये अश्वत्थामा काग उलूक न्याय का आश्रय लेकर के रात्रि के समय पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। जब पांडवों के शिविर में पहुंचा, उसी समय महाराज देखिए, दुर्भाग्यवश, इसे सौभाग्य नहीं कहेंगे, दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि पांडव ठाकुर जी के साथ कहीं गए थे, और पांडव पुत्र, पांचों पांडवों के 5 पुत्र अपने पिता की सैया बिस्तर को सोना देखे, उस सैया में जैसे ही जाकर के बैठे, खाली बिस्तर, ऐसे बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई। 5 पांडव पुत्र उस सैया पर लेटे हैं। अब अश्वत्थामा वहां पहुंचा तो अश्वत्थामा को लगा ये 5 पांडव लेटे हैं, क्योंकि बिस्तर तो पांडवों का था, उसमें तो उनके पुत्र लेट गए, पांडव ठाकुर जी के साथ नहीं गए। जब अश्वत्थामा देखा पांडवों के द्वेष के कारण, इसे लगा कि पांडव ही है, तुरंत तलवार को निकाला, और महाराज एक ही बार में 5 पांडव पुत्रों के शीश में रख करके उस तलवार को खींच लिया। एक बार में 5 पुत्रों का वध।
पांचों के शीश को उठाया, एक थैले में रखा, ले जाकर के महाराज और दुर्योधन के पास जैसे ही दिया, इधर पांचों पांडव पुत्रों का वध हुआ। कुछ समय के बाद जब माता द्रौपदी जी जैसे कक्ष में प्रवेश करती है बालकों को भोजन कराने के लिए, जब माता द्रौपदी प्रवेश की उस कक्ष में जाकर के देखी, माता द्रौपदी के पांचों पुत्र जैसे ही देखी सोनी सैया, पांडव तो वहां नहीं थे, जैसे ही दृष्टि पड़ी पांडवों की सैया की तरफ देखी, उन बालकों का धड़ तो वहीं पड़ा है लेकिन सिद्ध नहीं है। रक्त रचित पृथ्वी को देखी, चारों तरफ खून ही खून, चित्कार खाकर के माता द्रौपदी वही बेहोश होकर के गिर पड़ी। ऐसी कौन माता होगी जिसके 5-5 पुत्र सामने मरे हुए पड़े? कौन सी माता ऐसे अपने पुत्रों का वध सहन कर पाएगी? पूरी पृथ्वी खून से सनी हुई है, पूरी पृथ्वी में खून ही खून। 5-5 पुत्रों को देख करके उनका सर भी देख नहीं पाई, सर तो अश्वत्थामा अपने साथ लेकर के चला गया। बेचारी द्रौपदी चित्कार खा करके गिर पड़ी। माता से सोना निधनम सुताना निसम्य घोरम परित्यज्यमाना पांचों पुत्रों को देखी मैया द्रौपदी चित्कार खाकर के गिर पड़ी, बेहोश है। उसी समय ठाकुर जी पांडवों को लेकर के पहुंचे। जैसे अर्जुन जी देखे, अर्जुन जी समझ गए अश्वत्थामा के अलावा ऐसा दुष्कर्म कोई नहीं कर सकता। तुरंत ठाकुर जी को साथ में लिए रथ में बैठाए और अश्वत्थामा के पीछे पड़े। अश्वत्थामा देखा अर्जुन जी आ रहे हैं, उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। अर्जुन जी भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, ब्रह्मास्त्र को नष्ट किए और उस अश्वत्थामा को पकड़ करके और रथ के पीछे बांधे और घसीटते हुए सबसे पहले तो पूछे ठाकुर जी से, बोले कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो इस दुष्ट का मैं यहीं पर वध कर दूं। लेकिन ठाकुर जी बोले कि नहीं, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं करना चाहिए। अब तो तुम द्रौपदी जी के सामने ले चलो, जैसे वो कहेगी वैसे किया जाएगा, क्योंकि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम आतताई वधारहणः। ठाकुर जी बोले कि एक बात ध्यान रखो, कभी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यम और आतताई वधारहणः, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। रथ में घसीट करके लेकर के आते हैं और घसीट करके रथ के पीछे डाल करके द्रौपदी जी के सामने लाए और ठंड है वो माता द्रौपदी अश्वत्थामा की ये दशा को देख करके ना द्रौपदी मैया का हृदय पिघल गया। एक माता की ममता होती है, लेकिन आज उस ममता को भी मैया द्रौपदी ने त्याग दिया है। देखिए सामने पुत्रों का धड़ पड़ा हुआ है और इधर एक गुरु पुत्र अश्वत्थामा। इसलिए माता द्रौपदी बोली कि इन्हें मारो मत, छोड़ दो। ऐसी कौन सी वो माता होगी कि जिसका हत्यारा उसके आंखों के सामने खड़ा हो और उसे दया आ जाए? ऐसी कोई माँ नहीं है।
लेकिन एक द्रौपदी जी ऐसी है कि जिसके पुत्रों का वध करने वाला हत्यारा सामने खड़ा है, लेकिन दया के कारण कहती है इसे मत मारो, छोड़ दो। अरे ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के कारण इसका वध ना करो, और साथ ही ये गुरु पुत्र है। अर्जुन जी की प्रेरणा से सभी पांडवों मिलकर के अश्वत्थामा का जो सर है उसे मुंडन करके और उसके दाढ़ी मूंछ सब कुछ मुंडन करके और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। अब जब ये राज्य से बाहर निकाले तो महाराज राज्य से बाहर निकलने के बाद पता है इसने क्या किया? ये पांडवों से क्रोध की अग्नि में जलने लगा और क्रोधावेश में आकर के इधर अभिमन्यु जी का जो उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित जी महाराज अभी पल रहे थे। अब ये पांडवों से जब जलने लगा, क्योंकि पांडव इसे बेइज्जत करके राज्य से बाहर निकाले, ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, तो ये उत्तरा जी के लिए एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि पांडवों का कोई संतान, कोई पांडवों का वंश ना बचे, क्योंकि आने वाला वंश तो परीक्षित जी है, इसलिए इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। उत्तरा जी ठाकुर जी के पास भागती भागती जाती है, भगवान के पास भागती भागती गई और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः पराशरम्। जाकर के और भगवान से प्रार्थना की कहती है कि पाहि पाहि महायोगिनी। हे प्रभु मैं दोनों हाथों को जोड़ करके और आज आपकी शरण में, अब आप ही इस संसार के रक्षक हैं और आप तो जानते हैं अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और उस ब्रह्मास्त्र से आप एकमात्र हैं जो मेरे गर्भ की रक्षा कर सकते हैं। तब जाकर के ठाकुर जी एक अंगूठे के बराबर अंगुष्ठ परिमाण होकर के ठाकुर जी उत्तरा जी के गर्भ में जाते हैं और गर्भ में जाकर के सुंदर उत्तरा जी के और उस छोटे से बालक की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को नष्ट करते हैं और छोटे से शिशु की रक्षा की। और आगे बताएंगे समय आने पर उत्तरा जी के परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ।